अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में परिंदों को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए अगर आप ड्रम ब्रूडर का इंतखाब करना चाहें तो इसकी तैयारी और योमिया खर्च का मुकम्मल इल्म रखिएगा। सर्द रातों में मुर्गियों खुसूसन चूज़ों को पुरसुकून रखना नहायत ज़रूरी है ताकि चिकन्स बीमार ना हों और ना ही ज़्यादा खर्चा हो। इसी सिलसिले में एक इंतहाई मौसर तरकीब और एहतियात शेयर की जाएगी जिसके तहत रिहाइशगाह में गर्माइश की फराहमी आसान रहेगी। 1000 रुपये से लेकर 1200 तक की कीमत में इस्तेमाल शुदा ड्रम, 800 रुपये का पाइप, 400 रुपये पाइप जोड़ने की मजदूरी और 200 रुपये ड्रम मजदूरी, यानी मजमूई तौर पे 2400 से 2600 रुपये में इस तरह से हरारत की फराहमी का जरिया तश्कील दिया जा सकता है जो लगभग 5000 चूज़ों को गर्माइश मुहैया करेगा और साथ 200 से 400 या 500 रुपये में ज़रूरत के मुताबिक पॉलीथीन यानी शापर दस्तियाब रखें। रिहाइशगाह छोटी और चिकन्स की तादाद कम हो तो छोटा ड्रम, कम मटेरियल और मजदूरी की कमी के बायस 1200 से 1500 रुपये में भी ड्रम ब्रूडर तैयार हो जाता है। अब लकड़ी जलाकर हरारत पैदा की जाएगी तो आजकल के रेट के हिसाब से लगभग 900 रुपये में एक मन लकड़ी दस्तयाब हो जाती है। ये वाला ब्रूडर अगर 1 घंटा चले तो लगभग 2 किलो लकड़ी इस्तेमाल हो जाएगी, यानी 1 घंटे में 22.5 रुपये, 2 घंटों में 45 रुपये और 4 घंटों में 90 रुपये की लकड़ी इस्तेमाल होगी। मतलब ये हुआ कि ठंडी रातों की हर रात लगभग 100 रुपये खर्च आएगा। मुख्तलिफ इलाकों, शहरों की मुनासबत से अशिया की कीमतें खरीद अलग अलग हो सकती है। अब इस खर्च को कम रखने के लिए कपड़ा, तिरपाल या पॉलीथीन का सहारा लेना भी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। ब्रूडर मुहैया रखें लेकिन इस्तेमाल में तब लाएं जब शदीद ठंड हो। बोरी, तिरपाल, पॉलीथीन या शापर की मदद से रिहाइश का गर्म ना हो सके तो तब बवक्त ज़रूरत इस ब्रूडर को इस्तेमाल में लाएं। ठंडी रातों में चिकन्स को गर्माइश मुहैया करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ ज़राए के साथ साथ चूज़ों, पट्टियों और मुर्गियों के ज़ाहरी बर्ताव यानी उनके बिहेवियर की समझ रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिंदों का बर्ताव आपको बहुत कुछ बता रहा होता है। कमरे या मुर्गी खाना में चिकन्स की एक जैसी बराबर तकसीम हो, सब बिखरे हुए हों, अलग अलग हों, तो ये वाज़ेह इशारा होता है कि फराहम करदा माहौल चिकन्स के लिए बिल्कुल आरामदेह है, पुरसुकून है और परिंदों के लिए दर्जा हरारत का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जितना ज़्यादा चिकन्स एक दूसरे के साथ जुड़कर या हरारत के ज़रिए के पास हजूम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ कोनों में दर्जा हरारत एक जैसा नहीं है, बहुत फ़र्क है। बेहतरीन देखभाल ये होती है कि मुकम्मल मुर्गी खाना में तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर हो और इस मकसद का हसूल घरेलू पैमाने पे इस तरह के ड्रम ब्रूडर से सस्ते दामों मुमकिन है। कमरे के साइज़ और चिकन्स की तादाद के हिसाब से छोटा या बड़ा ड्रम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहन में रहे कि ड्रम ब्रूडर में लकड़ी का बरादा या लकड़ी के टुकड़ों को जलाने के दौरान ऑक्सीजन दरकार होगी और इसी दौरान धुआं और दीगर गैसेस का अखराज भी होगा। इसलिए ऊपर की जानब या अतराफ में ड्रम के साथ पाइप या अलग से एग्जॉस्ट फैन, रोशनदान या खिड़की का बंदोबस्त रखें जिसे आग जलाने के दौरान इस्तेमाल में लाया जा सके ताकि रिहाइशगाह में सांस लेना आसान रहे। जब भी इस तरह के ड्रम ब्रूडर या मिलते जुलते हरारत की फराहमी के जरिए का बंदोबस्त करें तो धुआं और इजाफी हरारत के अखराज के साथ साथ ऑक्सीजन की भरपूर फराहमी और घुटन से चिकन्स को महफूज रखने जैसे पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि ऐसे हालात में हब्स, घुटन की वजह से एक तो चिकन्स की नशोनुमा बुरी तरह से मुतासर होती है और दूसरा अमवात बढ़ने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ब्रूडर को हरारत के ज़रिए को हाउस रिहाइशगाह के बिल्कुल दरमियान में रखें ताकि हरारत की तकसीम चारों अतराफ में एक जैसी हो। ब्रूडर के नीचे स्टैंड होना चाहिए या ईंटें, ब्लॉक वगैरह रखें ताकि नीचे मौजूद बिस्तर इजाफी तपश के बायस आग ना पकड़ ले। दर्जा हरारत की ज़्यादा वेरिएशन ना होने दें, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी देर तक ब्रूडर चलता रहे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए और दिन के औकात में जब मौसम कदरे खुशगवार हो, अतराफ से पर्दे नीचे हों, ताज़ा हवा चल रही हो तो दर्जा हरारत 22, 23, 24 पे आ जाए, ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लिहाजा उतनी गर्माइश फराहम करें कि जितनी उस वक़्त उस उम्र में चूज़ों, पट्टियों, मुर्गियों को दरकार है। बहुत ज़्यादा कमरे को, रिहाइशगाह को गर्म ना कीजिएगा। टेम्परेचर की, दर्जा हरारत की रिकॉर्डिंग रखें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पे जाता है, मैक्सिमम कितना होता है और कम से कम यानी मिनिमम कितना आता है। इस तरह से
آپ ایک باقاعدہ طریقے سے تجزیہ کر دیں اور یہ تجزیہ آپ کو آنے والے ٹھنڈے ترین موسم میں، سرد راتوں میں بہترین منصوبہ بندی کے قابل بناتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔